श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शंकर भगवान ओम नमो शिवाय। કિરણ બેગ બાય एक्सप्रेस में पापा नहीं नाने નથી લેજરથી हुए ब्रेड फ्रेश फ्रिज में आने से रखी हुई है पापा। अभी हम होटल शेराटन अहमदाबाद में रह पड़े हैं। अहमदाबाद स्टेशन के नजदीक में है। पर लेने नंबर से गिरी मेरा कॉल करेगा लेंगे तो हम ये सब करते हैं। हां ठीक है चल ओके बेटा तू जय के साथ बात कर लेना। हां एक मिनट पहले खाना लाएंगे। थोड़ा बात कर। हाँ सब ठीक है। सुबह सुबह हम लोग अक्षरधाम गए और वैष्णो देवी माता मंदिर गए, लेकिन वहाँ रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है, न मोबाइल अलाउड है न कुछ। अभी हम होटल में बैठे आराम फरमा रहे हैं। रिकॉर्डिंग कहीं आया ही बैठा है वो तो लिखूं अहमदाबाद में। वो रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है आज जो देखो यार हाले में तो सुषमा स्वराज ये बैठे हैं अच्छा अपनी चार्ट में करेंगे असां तो टीवी ते था ॾिसूं ना स्टेडियम में वेठा आहिनि हुते। हा बराबरि तूं कहीं छा पियो वेठो आहे? सॼो ॾींहुं छा कयो आहे? हा सुठो कयो माना आराम कयो। हा ठीकु आहे ओके। और थोड़ा संभाल लेता आराम आराम थोड़ा सा चालू वाले संभाल रखिए डबल कर घूमिए। आईपीएल मैच देख रहे हैं, सूप पियेंगे। रमेश अभी अपने बेटे से बात किया। मम्मी बाबा जो रखो किया ना। आप लोग एक मिनट में जय माता जय माता माता का मंदिर है। अंबाजी माता का माता हमें आशीर्वाद दे, सबको आशीर्वाद दे, सबका भला कर दे, सबको प्यार दे। जय माता दी। ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय। ब्रह्म करी पीस। ओम नमो शिवाय 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 ओम नमो शिवाय। बोलो। हाँ
तोड़ो नहीं। जो कार्य हाथ में ले वो वही निश्चय से करो तो सफलता अवश्य मिल जाएगी। रमेश बाबू रमेश बाबू कैसेट में सुनेगा। अभी 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 इधर चल। ऐसा मूवी आएगी। हाँ जा। उसका है ना ये हमारे मुंह पे उसका है तू इधर से ऐसा है मुंह है उसका है। और रमेश बाबू क्यों आगे जा रहा है? अरे ये भी आवाज कर रहा है कैमरा। फूल तो इधर है ही अच्छे अच्छे। अच्छा मेंटेनेंस। दादी जी का संदेश। अनेक विंद पुष्पों की सुगंध बिखरने के साथ साथ स्वयं में प्रकृति छत को सजाए। इस बार सभी को अद्भुत क्षण। यहाँ आने वाले सभी भाई बहनों को हार्दिक स्वागत। ये पीस पार्क एक दिन संपूर्ण विश्व के लिए पीस हाउस बन गया। हमारे गले का माउंट आबू का पीस पार्क बहुत बढ़िया बनाया है। शांति है यहाँ पे। ऐसे फूल नीचे फूलते देख रहा है। देख। हाँ यहाँ पकड़ इधर आके। देख इसमें से। हाँ दिख रहा है। हाँ आ जाएगी तू। ये तो अच्छा अच्छा स्टार्ट किया है ना तुमने। ठीक है। हाँ चल हाँ बंद कर। बंद कर मैंने कर। ये भी और वो ये जो साइड में है ना ग्रीन में रेड, ये साइड में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। चलेंगे तो अच्छा दिखा सकेंगे। ये यहाँ पे पढ़ो पढ़ो पाण में जो धारणा करो। असां ही गुलन से तभी भाई। हाँ हले पढ़। फोटो का निकाल क्या छोड़ क्या। तू ऊंची सुनती है। पढ़ बोला तो छोड़ बोलेगी और छोड़ बोलेगा तो फिर छोड़ देगी।
बस बस माताओं जो पैनी करे मैं छोड़ो बोला तो नहीं छोड़ देगी। अच्छा है ओम में खड़ा रह जाओ, जा खड़े रहो। हाँ रह सकते, बैठ जाओ, बेसी जाओ। भाई बहन, हाँ भाई बहन, ब्रदर सिस्टर्स, रे चल, नहीं तो उठा के फटाक के बिठा देगी। आजा तू इधर। इधर आ, आजा। चल निकालती हूँ, फिर उसको लाइट को बंद करने ना। बंद मत कर, अच्छा ऐसे ऊपर आ। अभी भाव ऊपर चल रहा है। ओम शांति ओम के यहाँ बैठने के लिए गीतू रमेश बैठे हुए हैं, भाव भी बैठ रहा है, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। करिए ओम नमः शिवाय। आजा ऊपर आजा। आप मैं भी लूँ, आप लोगों की लूँ, इनकी भी। हाँ साथ में, हाँ हाँ साथ में ले ठीक है, चारों हो जाएंगे ना। चलो चलो। हाँ हाँ नहीं क्या कुछ नहीं करना है, खाली इधर ऐसा इसमें आजा, आ जाऊँ। आपका निकालने का तो निकाल। एक आजा। कमल के फूल कितनी जगह में किया कमल को बीठल पानी है, ये प्राणी दिया नहीं। ये शिकर है। भाई अभी बागी के जैसा पोज। थोड़ा वही जल्दी करो ना, देर में कर तो। चल चलो बढ़ो बढ़ो, ये फोटो थोड़ी है, मूवी कैमरा है तो वॉक एंड टॉक है। चल रमेश बैठ। अरे झूले दे। हाँ चल आजा, बोलो उठ बैठ। झूलो तो मस्त है ना, मस्त ही होते वो डिसन ही खुल मजा ही नहीं। ऐसा लोनावाला में दादी है ना, झूले दे झूले झूलो रे जाजना झूलो रे। अरे वो तो ढूंढो ने, झूलो झूलो। अच्छा झूलो झूलो रे सजना, वो तो झूलो रे सजना। आजा जल्दी करो। इधर इधर आजा इधर, खाली ऐसा पकड़ के बस, खाली कुछ नहीं कर, खाली देख और बस। अरे क्या कैप लगा दे, छोटी न थी ना अजय ना फोटो नहीं आएगा तो रमेश पैसा देगा पूरा सीढ़ी का। मुझे नहीं मालूम, रमेश ने बोला है ब्रह्मा, मैं बोला पंढरपुर में भाई ब्रह्मा कुमारी रमेश घुमाएगा हम लोग। हाँ। अभी तो एड्रेस भी मैं ही पूछना पड़ता है दुनिया भर का। भाई गाड़ी में आगे जो बैठेगा वही पूछेगा ना, ड्राइवर के पास क्यों बैठाते हैं? ड्राइवर के पास क्यों बैठा है? अरे पेन लेके उसको सब नोट करते जाने के। चलो चलो चलो। हेलो हेलो ये ब्रह्मा कुमारी का ध्वज है, मथे में ये नंजा शिखर है वो, उधर ही है वो, बोला ना मंदिर इतना ऊपर। मथे है ने जेके चली इनने चली पास से नंजा ये जेके असन ना वो वो तो इको टावर तो ना या भी नंजा ही होना। शिव जी गरुड़ पे जा रहे। मंदिर तो नहीं हलो।
पवन हंस। निकल तुम लोग बैठो, बोलो। पहला मैं ब्रह्मा जी का ले लूं। हाँ, भले भले। ये डायमंड हॉल है, ब्रह्मा जी हमें देख रहे हैं। पीछे कर लो बहन जी, यहाँ पीछे। हाँ, भले उसको रमेश बैठ जा। ठीक है। ओके, रेडी, स्माइल प्लीज। ये तो हो गया। अब और आपको अलग लेना है आपस में, वो भी हो सकता है। आप कर रहे हैं बस हाँ, ऐसे ही खाली देखने का, बस कुछ नहीं। ठीक है, करना है। हाँ ठीक है, खाली देख लीजिए। हाँ ठीक है, आप बैठिए। अभी बैठ जाइए, आपका इतना ज्ञान दिया आपने। अरे भाई, मेरा क्या लोगे, इस बूढ़े बैल का क्या ले लो ले। नहीं रहना। इन्होंने हमें ज्ञान दिया, ब्रह्मा कुमारी का, परमात्मा से मिलाने का वचन किया है। आपका भाई साहब नाम? लक्ष्मण भाई कहते हैं मुझे। हाँ, लक्ष्मण भाई जी हैं। ठीक है, थैंक यू। यहाँ 20 से 30 हजार जन आप रह ऐसे सकते हैं। करो, हाँ जी। आप अपने युगल के साथ और वो हाँ। अपने युगल के साथ ऐसे बैठो। हाँ। हाँ। अपने युगल दोनों इकट्ठे बैठो। हाँ। बैठ रमेश सर। रमेश भाई बैठो। थैंक यू। ओके, रेडी, स्माइल प्लीज। आवाज नहीं हुआ है, लेकिन हो गया है। आप ठीक कर लो, हो गया, हो गया। चल बोलो। अच्छा, आप ऐसा ही पकड़ लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें आ जाएगा। हाँ, 1 मिनट है। हाँ। स्माइल कीजिए प्लीज। हो गया। चतु ये
अंदर नहीं। ठीक है। आपने ये देखा ना बाबा? हाँ सामने नहीं जो सामने वीडियो हाँ। हम भी वहाँ पे जो अनुभव सुनते हैं तो ऐसे लगता है आएंगे ज़रूर अभी उनके थ्रू भी, लेकिन आज घूमने आए थे तो पहले सोचा ये देख के जाए हम। बहुत अच्छा किया। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है मेन, यहाँ पे दादी है। साइलेंस रहना इम्पोर्टेंट है। और ये आखिर में गोल्डन एज, जहाँ पे सब मौज मस्ती। रमेश भाई आप ही बैठो ना। थैंक यू। तो भी ये दिख रहा है ना वो शांति अब होगा। पत्थर थे। ओम शांति का डायमंड हॉल है। निकाला थोड़ा थोड़ा निकाला। चल चल ये श्रृंगार हो रहा है श्री कृष्णा का। चल आगे बढ़। अभी खुश हो रहे हैं। इधर सब नाच रहे हैं, मुरली बज रही है। शहनाई बज रही है, तैयारी हो रही है श्री कृष्ण के। सगाई की तैयारी हो रही है। हाथ में हार धरे हुए हैं। शादी की अभी हम उदयपुर 7 तारीख के सुबह और बोली झूला कर रही है होटल सीता में। और अब उदयपुर के सिटी पैलेस और यहाँ वहाँ के नज़ारे देखेंगे। इधर भी कप्पू आए हैं, कप्पू। सुबह झूले में आजा, 13 महीने का। क्या होगा? हाँ चालू है। हाँ चल चल अभी झूले में झूल झूले रे, नीलांबर झूमे, धरती को झूमे रे, तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। उसको प्रेस कर। थोड़ा सा निकालना जिसके हम बैठे। हाँ होटल सीता में दोनों बहनें बैठे हैं। सीता गीता हो गया ना उनकी कटिंग, बच्चा पैदा हुआ तो सीधा गीता 2 जॉइंट थे। अच्छा ऊपर चोपड़ी देखा है हमने। अच्छा गाना गाना कौन सा है? झूलो झूले से पवन के आई बहार, नैनों मिले आनंद, लाई बहार, प्यार चलके, प्यार चलके।
बाड़ी का मीनिंग हमारी मेवाड़ी भाषा के अंदर जो गार्डन होते हैं ना उससे कहा जाता है। तो एक्चुअली अभी आप लोग गार्डन घूमने गए हैं और गार्डन से पहले आप लोग उदयपुर शहर घूम रहे हैं। उदयपुर शहर जो है करीब 455 ईयर्स ओल्ड सिटी, 455 साल पुराना शहर है। इस शहर को जिन्होंने बसाया था, जो उदयपुर के पहले नंबर के राजा हुए, उनका नाम था महाराणा उदय सिंह। तो उन्हीं के नाम के ऊपर इस शहर का नाम है उदयपुर। और आज करंट उन्हीं में से 24 नंबर जनरेशन जिंदा है, जिनका नाम है महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़। जो पैलेस आप देखने के लिए जाएंगे ना, उसी पैलेस के अंदर आज रहते हैं। तो टोटल महाराणा हुए 23, 23, 24 जनरेशन आज जिंदा है। नंबर फर्स्ट में से 9th नंबर की जो जनरेशन थी, उनका नाम था महाराणा संग्राम सिंह। उनकी एक बेटी थी राजकुमारी, जिसका नाम था शकुंतला। राजा ने अपनी बेटी की फरमाइश से इस बगीचे को बनवाया 1734 में। 275 वर्ष पुराना गार्डन अभी आप देखने के लिए जा रहे हैं। गार्डन के अंदर कई तरह के फाउंटेन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर एक फाउंटेन का नाम अलग है, उसकी विशेषता अलग है। सबसे पहला फाउंटेन, इस फाउंटेन का नाम है वेलकम, स्वागत संवाद। पुराने समय में राज परिवार की जो महिलाएं या रॉयल लेडी, रॉयल फैमिली जब कभी ये गार्डन घूमने के लिए आते थे, ये फाउंटेन ओपन होकर उनका वेलकम किया करते थे। इसलिए इस फाउंटेन का नाम रखा था वेलकम फाउंटेन, स्वागत फाउंटेन। गार्डन की मेन इंपोर्टेंस, फाउंटेन जितने भी देखते हैं ये पुराने समय में सारे नेचुरल फाउंटेन, विदाउट लाइट, मोटर मशीन। इंडिया में 100 साल पहले न तो लाइट था, मोटर न मशीन। गार्डन पौने 300 साल पुराना है। फाउंटेन कैसे चलते हैं? ये जो गार्डन है, इस गार्डन के बैक साइड बना हुआ फतेह सागर लेक, जो लेक यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे है और इस गार्डन से करीब 90 फीट हाइट पे। वहाँ से स्पेशल तांबे का पाइपलाइन डला था, जो अभी तक वही चल रहा है कॉपर का। जैसे ढलान पड़ता है ना, वाटर प्रेशर बनते हैं, ग्रेविटी फोर्स से फाउंटेन चलता है। मगर पिछले 2-3 साल से बारिश नहीं हुआ है, तो पीछे के लेक जो है सूख गए, उनमें पानी बहुत कम हो गया, तो फाउंटेन बंद हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने अभी बोरिंग करके बोरिंग से फाउंटेन चला। ये सेकंड फाउंटेन, दिन बादल बरसात। पुराने समय में राजकुमार इसकी सहेलियों को बारिश की बड़ी इच्छा होती थी। 12 महीने बारिश नहीं हो सकता, इस वजह से ऐसा फाउंटेन बनाया जो बारिश की तरह लगे। तो जब कभी उन्हें बारिश की इच्छा होती थी ना, यहाँ घूमते हुए ऐसा फील होता था जैसे बारिश हो रहा। इस वजह से इसका नाम रखा दिन बादल बरसात। चलो अच्छा, हाँ तो व्यू आ गया, फोटो ले लो, राउंड लेना है, राउंड ले लो। हाँ इसको बोलते हैं सर सावन भादो। अभी एक्चुअली में पूरी तरह से फाउंटेन चल नहीं रहे हैं। जब पूरी तरह से चलते हैं ना, तो आप यहाँ पर खड़े रह के फील करते हैं, तो आपको ऐसा फीलिंग होता है जैसे आप अपने घर के अंदर बैठे, बाहर बारिश हो रहा है, बारिश की आवाज़ आती है सावन के महीने जैसी। इस वजह से इसका नाम रखा है सावन भादो फाउंटेन। और ये चल नहीं रहे ना, पानी कमी है, पानी कमी है। पर ये फीलिंग क्या चल रही है, मतलब बाहर आवाज होती है तो बरसात की आई नहीं है। ठीक है, ये 3rd नंबर है। टोटल 5 फाउंटेन है। पर मेंटेनेंस तो नहीं है बरोबर। ये नहीं है, कमल नहीं है। कमल अभी आएंगे ना, सीजन आएगा। हाँ, बारिश के समय आते हैं। और ये जो फाउंटेन देखते हैं ना, इस फाउंटेन का नाम है एलिफेंट फाउंटेन, लोटस लेक, कमल, तलाई, हाथी फव्वारा। पुराने समय में जब ये गार्डन बनाया गया था, उस समय इसमें कमल नहीं थे, सिर्फ नहाने के लिए एक तरह का कुंड था, स्विमिंग पूल। तो ये स्विमिंग के काम आता था। ये झरोखा था राजकुमारी के बैठने के लिए। ये 4 एलिफेंट जो आप देख रहे हैं, ये 1 पीस मार्बल के अंदर बने हैं। एक ही पत्थर में है, कहीं पत्थर में जॉइंट नहीं है। और हर हाथी के नाक को राउंड शेप में दिया, उसके बावजूद हर हाथी के नाक से पानी निकलता है। तो ये गार्डन का नंबर 4 फाउंटेन देख रहे हैं आप, एलिफेंट फाउंटेन, लोटस लेक, कमल, तलई, हाथी फव्वारा। और लेक लायन भी है यार। हाँ, लायन। तो फिर वो नहीं, उसका कुछ चलो निकालो भाई। बोल, हम हाथी के साथी। हाथी मेरे साथी। जैसे गुजरात में डांडिया डांस पॉपुलर है ना, उसी तरह राजस्थान के अंदर जो डांस पॉपुलर है उसको बोलते हैं घेर घूमर डांस। होली फेस्टिवल के बाद में होता है, तो वो आगे से जाके नहीं देखेंगे ना। तो पुराने समय में यह राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ घेर घूमर डांस करती थी, इसलिए इसका नाम रखा घेर घूमर। राजस्थान का फेमस डांस, फोक डांस। चलो भाई, घेर घूमर हम भी देखें। ये लास्ट फाउंटेन 5 ही है अंदर।
5 ही फाउंटेन है। ये भी अच्छा है, उसमें डिजाइन वगैरह। चेंज रखा है गोल्ड में। ये गोल्ड इसकी है फिर वो ऑरेंज है पर ब्लू का फ्लैश चाहिए। चलो शेदी में हाँ निकाल लेना इसकी, ये अच्छा घूमर लगे। जो भी बैठूं बोले तो हफ्ते पकड़ मैच थे। अरे घेर घूमर में तो डांस करते हो ना। हाँ शेदी अभी घूमर घूमर कर रहे हैं। प्रताप स्मारक है हम वो उदयपुर। और सारा रखा है। डे लाइट में फोटो में घूमने के लिए आए हैं ना, इसको बोलते हैं प्रताप स्मारक मोती मगरी। मोती मगरी, मगरी का मीनिंग होता है हमारी मेवाड़ी भाषा के अंदर जो छोटे से हिल, छोटे से जो पर्वत होते हैं उसे मगरी कहा जाता है। जो सामने बड़े पर्वत देख रहे हैं आप, उसे कहा जाता है मगरा। तो अभी आप एक छोटे से पर्वत के ऊपर खड़े हैं। उदयपुर की शुरुआत 455 साल पहले इसी जगह से हुई। राणा उदय सिंह जब उदयपुर शहर नहीं बसाया था, उससे पहले रॉयल फैमिली रहती थी चित्तौड़गढ़ के अंदर, यहाँ से 112 किलोमीटर दूर। तो फर्स्ट टाइम जब राणा उदय सिंह इस उदयपुर में आए थे, तब ये शहर नहीं, ये घना जंगल था। तो उनको शिकार करने का बड़ा शौक था। वो चित्तौड़ से निकले थे इन जंगलों में से शिकार के बहाने, घूमते घूमते इस वाली जगह पर आके रुके थे रेस्ट के लिए। जब उन्होंने यहाँ रेस्ट किया, आराम करने के बाद रवाना हुए अपने शहर चित्तौड़ जाने के लिए, तो उन्होंने यहाँ से एक नज़र घुमाई कि चारों तरफ अरावली पर्वत का एक रिंग बना हुआ है और बीच में जो है फ्लैट जमीन है और ग्रीनरी है, क्यों ना यहाँ भी एक नगर को बसाया जाए। तो नगर को बसाने से पहले उन्होंने इसी जगह पर साधुओं को बैठ के खाना खिलाया था और उनको उस समय मोती भेंट किए थे। तो उस समय इस जगह का नाम रखा था मोती मगरी। 1965 के अंदर ये स्टेचू यहाँ लगा, फिर इस जगह को नाम दिया प्रताप स्मारक और चेतक स्मारक। जिन्होंने शहर को बसाया उनका नाम राणा उदय सिंह। आज 24वें राजा जिंदा है, मगर जो उदयपुर के सबसे शक्तिशाली राजा हुए, जिन्होंने करीब 26 साल तक मुगलों के साथ फाइट किया, वो थे उदयपुर के 2nd नंबर के किंग राणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप। दूसरा नाम सुनते हैं आप चेतक का। चेतक जो था महाराणा प्रताप का घोड़ा। हमारे उदयपुर के इतिहास में जो सबसे लंबे समय तक फाइट हुआ महाराणा प्रताप और जयपुर के किंग मान सिंह के बीच में। 18 जून 1576 में सबसे घमासान युद्ध हुआ था। दोनों सेनाओं के बीच में आमना सामना हुआ हल्दी घाटी के अंदर, जिसमें कई हजार सैनिक मारे गए। और उसी युद्ध में ये चेतक का पीछे वाला लेफ्ट हैंड वाला पैर कट जाता है, घोड़ा युद्ध में घायल हो जाता है। जब घोड़ा घायल हो जाता है, राजा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तो बीच में एक नदी आती है 22 फीट की। घोड़ा 3 पैरों के बल पे 22 फीट की नदी को जम कर लेता है, राजा को बचा लेता है, मगर घोड़ा अपने प्राण दे देता है। तो घोड़े की जो ओरिजिनल समाधि देखेंगे वो हल्दी घाटी के अंदर। महाराणा प्रताप की ओरिजिनल समाधि यहाँ से 90 किलोमीटर दूर चावल के अंदर। तो ये आर्टिफिशियल समाधि है। और ये जो स्टेचू देखते हैं ना, ये कोई ऑर्डिनरी स्टेचू नहीं है। राणा प्रताप का जो एक्चुअली हाइट, बॉडी, कद काठी था, उसी रियलिटी में बनाया है। और इसको बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं, महाराष्ट्र के अंदर पूना के आगे शहर है, शहर का नाम है सांगली। सांगली के अंदर एक आर्टिस्ट रहते थे जिनका नाम था SS मात्रे, श्याम सुंदर मात्रे। उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 स्टेचू बनाए। पहला स्टेचू आप यहाँ देखते हैं, सेकंड स्टेचू आपको देखने के लिए मिलता है मुंबई में, गेट ऑफ इंडिया के पास, छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी नजदीक से चल के देखिए आप, मेटल के अंदर से एक एक नस को निकाला गया है। लगाम देखेंगे ना, लेदर जैसा लगेगा। हाँ, मतलब 3.5 फीट 4.5 का भी मार्केट बिरकेट देखने के बाद समझो 4 4.5 का भी दर्शन हो गया। उसके बाद आते आते वो शिव जी का मंदिर है, रास्ते पे पड़ रहा है, वो देखेंगे। फिर उदयपुर में फिर कल सुबह निकल जाएंगे। यहाँ से फिर उदयपुर जाओगे, फिर वहाँ रहेंगे, सामान सब रख के आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे चेकआउट तो 12 बजे का है। तो दूसरा कोई, हाँ नहीं, अभी उदयपुर से फिर हम निकल जाएंगे ना, वो अच्छा रहेगा ना। चित्तौड़ निकल के आओ,
मथे अचे तो सॼो हाँ हल बराबर। अच्छा तो फिर शाम को फिर इधर दूसरे बाकी पॉइंट्स है वो तो देख नहीं पाएंगे फिर हम उदयपुर में। आयो सॼो हाँ फोर्ट है। जयपुर के राजा हाँ बोलिए 18 जून 1576 के अंदर जो फाइट हुआ उसका पूरा सब्जेक्ट बना है। जयपुर के राजा मान सिंह आगे वाले हाथी के ऊपर बैठे हैं सबसे। इस साइड मेवाड़ के किंग राणा प्रताप चेतक घोड़े के बीच में आमना सामना होता है। तो एक समय आता है राणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा होता है वो इतना पावरफुल होता है कि हाथी के सर के ऊपर चढ़ जाता है। राणा प्रताप भाला निकालते राजा मान सिंह को मारने के लिए, उससे पहले राजा मान सिंह और हाथी चलाने वाला मावत दोनों गर्दन झुका देते हैं। तो ये जो राणा थे इनके सामने कोई गर्दन को झुका देते ये उसके ऊपर अटैक नहीं करते थे। मगर पुराने समय में जयपुर के राजा मान सिंह ने क्या किया था, हाथी की सूंड में तलवार बांध दिया था, जिसकी वजह से चेतक का पीछे वाला लेफ्ट हैंड वाला पैर कट जाता है, घोड़ा यहाँ पर घायल हो जाता है। जब घोड़ा घायल हो जाता है ना वो समझ जाता है आगे नहीं जा सकता, तो राजा को बचाने के लिए यहाँ से रिटर्न हो जाता है। रिटर्न होने के बाद करीब 3 किलोमीटर दौड़ता है, फिर किस तरह से नदी को जंप करता है वो इधर देखेंगे। अच्छा चेतक का वो है ना, दिखता है देखो तलवार सूंड में दिखता है देख। 9 मई 1540 के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 28 फरवरी 1572 में इनका राज तिलक हुआ और 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का फाइट हुआ। 19 जनवरी 1597 में इनकी डेथ हुई नेचुरली। टोटल एज थी 57। बहुत यंग एज में मर गया। बैक साइड देखा आपने, जब चेतक घोड़ा घायल हो जाता है तो रिटर्न हो जाता है, सामने से आता है, बीच में 2 मुगल सैनिक मिलते हैं, महाराणा प्रताप इन दोनों को मार देते हैं। जब चेतक घोड़ा आगे बढ़ता है ना तो ये रिवर आता है 22 फीट का। घोड़ा वहां से जंप करता है, यहाँ राजा को तो बचा लेता है मगर घोड़ा अपने प्राण राजा की गोद में दे देता है। ये जो राणा थे ना इनकी एक ही पहचान है, कोई भी पेंटिंग फोटो आप अपने शहर में भी देखेंगे तो ये राजा एक मयान में 2 तलवार रखते थे। एक मयान में 2 तलवार रह नहीं सकती, मगर मयान इस टाइप का बनाया था जिसमें 2 तलवार रह सके। वो इस वजह से कभी किसी के साथ अगर फाइट भी होता है ना, सामने वाले के पास कोई हथियार नहीं है तो पहले उसे तलवार देते थे, बाद में उसके ऊपर वार करते थे, निहत्थे पे कभी वार नहीं करते थे। अभी उदयपुर शहर आप घूमने के लिए आए, हमारे उदयपुर में क्या चीज़ें बनती हैं खाने के लिए, कौन सा यहाँ का स्वीट फेमस होता है, कौन सी चीज़ें यहाँ की फेमस है जो ले जाने के लिए। खाने के लिए हमारे उदयपुर का होता है दाल बाटी चूरमा, दूसरे मकई की रोटी बनती है, बाजरे की रोटी बनती है, बेसन गट्टे की सब्जी बनती है। स्वीट के अंदर सबसे उदयपुर का फेमस स्वीट होता है, उसका नाम होता है संगम। दूसरा आता है लीलवा कतली। तीसरा यहाँ के घेवर बनते हैं। घेवर 2 तरह के होते हैं, एक चाशनी घेवर, एक मलाई घेवर। ले जाने के लिए 3 आइटम बनते हैं। सबसे पहला, इन पहाड़ियों के पीछे जितने भी आदिवासी लोग रहते हैं, खेती बाड़ी होती नहीं तो वो अपना परिवार कैसे पालते हैं, राई और चने के जो दाल होते हैं वो अपने नखूनों पे रखते हैं, फिर उसके ऊपर कपड़ा रखकर उसको बांध कर साड़ी ड्रेस मटेरियल तैयार करते हैं, जिसको बोलते हैं टाई एंड डाई बंदेज, बांधनी, महारानी साड़ी। सेकंड आइटम, वर्ल्ड फेमस आइटम बनता है उदयपुर में चारों तरफ अरावली पर्वत है, कुछ किलोमीटर का ऐसा रेंज है पर्वत का जहाँ रेशम के पौधे लगे, उनमें से रेशम निकलता है 3 साल में एक बार, तो उससे रेशम के दोहड़ तैयार किए जाते हैं। जैसे क्विल्ट होता है ना, रजाई आप रुई का, जिसका वजन 5, 7, 8 किलो होता है, यहाँ दोहड़ तैयार होते हैं जिसका वजन होता है सिर्फ 250 ग्राम। उसकी विशेषता क्या होती है, सर्दी में गर्म रहता है, गर्मी के अंदर ठंडा रहता है। कुछ समय ऐसी एज आ जाती है कि सोने के अंदर प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती, तो उसको ओढ़ने के बाद बॉडी को काफ़ी रिलीफ मिलता है तो सोते। तो 30 सेकंड आइटम बनता है दोहड़ रजाइया का, क्विल्ट 250 ग्राम का। तीसरा नाम सुना होगा आपने, एशिया के अंदर सबसे बिगेस्ट माइंस है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वो उदयपुर में। अच्छा। जमीन को माइनिंग करने के बाद उदयपुर में एक मेटल निकलता है, मेटल का नाम होता है जिंक, जिसके यहाँ गॉड स्टेच्यू, शो पीसेस, भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। चौथा, वुडन को काट के डिजाइन बनाए जाते हैं जिसको बोलते हैं वुडन ब्लॉक, जिसके यहाँ बेड कवर प्रिंट किए जाते हैं पिछुला प्रिंट के अंदर। तो ये 4 आइटम बनते हैं यहाँ के ले जाने के लिए। ये पूरा फतेह सागर लेक देखते हैं आप, ये स्टैचू है, ये हकीम खान सूर्य सेनापति, ये तोपची थे, इस वजह से तोप इनके पास में रखा है। और वो टेम्पल है नीमच माता, यहाँ के राणाओं के कुल देवी। कोई भी शुभ कार्य होता था ना, पहले दर्शन बाद में कोई कार्य। ये फतेह सागर लेक है, पूरा लेक का राउंड है 7.5 किलोमीटर का। सैलियों की बाड़ी के फव्वारे यहाँ से ही चलते थे पहले। महाराणा फतेह सिंह जी ने बनाया, इसी लेक के नाम के ऊपर फतेह सागर लेक है। इनका कोई भी जगह आप कहाँ भी देखने जाएंगे ना, सूरज आपको पहले देखने के लिए मिलेगा।
जब सिटी प्लेस आप जाएंगे ना, उसमें 2 सोने के सूरज लगे हुए हैं। 108 को लेकर एक सूरज बाहर लगा हुआ है पैलेस के, और एक पैलेस के अंदर। क्यों लगे? बिगर सूरज के ढलपान करने के बादलों में फंस जाते हैं ना, सोने के सूरज के दर्शन किए, फिर पानी डाला। राजा की टाइम की प्रजा भी ऐसी थी, राजा नहीं खाते तो हम नहीं खाते, प्रजा के लिए बाल लगा। छाया पड़ती उस पर टाइम 9:30 बजे। अच्छा धूप गरी हाणे केतिरो टाइम थियो आहे? 9:30 बजे। अच्छा अच्छा, वो शेडो पड़ते हैं। नहीं बहु या कॾहिं वेठो मां सीढ़ी वठी ॾिसां पई त भाऊ ये तोतापुरी की है? ये तोतापुरी कैड़ियाँ हैं, क्योंकि तोतापुरी देख झाड़ तोतापुरी का एक ऐसा होता है ना ऐसा। यहाँ से सारे पेंटिंग्स देखें। यहाँ मेवाड़ के जो गौरव एक चित्र यात्रा है, मेवाड़ के अंदर जितने भी गौरव चित्र हैं उनकी यात्रा करनी है। उदयपुर की जो नींव रखी थी यहाँ से शुरू होता है, ये सारे पेंटिंग्स देखते हैं। अच्छा भाऊ हाँ नहीं करण है पूरी मामा तो नहीं ये दिखा सकती थी। नाम लिखा है ना, पद्मिनी, ये महारानी पद्मिनी है, लिखा है नाम, महाराणा कुंभकर्ण, महाराणा कुंभकर्ण। मीराबाई, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, maid servant takes Princess Uday Singh, hidden in a basket, come out of Chittor Fort, directed by Pannavai. Maharana Uday Singh. Pataya Sisoda and Jaimal Rathod, great warrior commanders. Maharana Pratap replies Maharaj Prithviraj Rathod that he will never surrender to Akbar and that the sun will as hitherto always rise in the east. Pratap intention of the poet brother Maharaja Prithviraj of Bikaner writes a letter to him. Maharana Bhupal Singh. Pratap Salim is lanes at Mughal commander Kunwar Man Singh Ajmer. Maharana Pratap addressing his hill tribal troops before the battle of Haldighat.
महाराणा फतेह सिंह। राजकुमार अमर सिंह, son of Pratap Singh, captured the ladies of the great poet Akbar Rahim, Abdur Rahim Khan